बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संयुक्त ऑपरेशन से लौट रहे डीआरजी के जवानों से भरे वाहन को नक्सलियों ने थाना कुटरू क्षेत्र के ग्राम अंबेली के पास आईईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसमें 8 जवान समेत ड्राइवर के साथ 9 लोग शहीद हो गए। आईईडी का धमाका इतना जोरदार था कि सुरक्षा वाहनों के परखच्चे उड़कर पास के पेड़ों में लटक गए। फिलहाल मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बल पहुंचकर जवानों के शव को बरामद करने में लगे। इस नक्सली हमले को इस वर्ष बड़ा नक्सली हमला माना जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले में बस्तर आईजी पी सुंदर राज 8 जवानों समेत ड्राइवर के शहीद होने की पुष्टि की। विगत दो तीन दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अंबेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई, तो उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। उन्होंने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी है। देखिए, सभी को मालूम है, पूरा देश को मालूम है कि जब से हमारी सरकार आई है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत उत्साह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है। और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। हमारे बस्तर का जो एक हिस्सा, करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहाँ से भी समाप्त होगा। वहाँ पर शांति व्यवस्था होगी। आज लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और 17 विभाग और 53 योजनाओं को नियत नीलाना योजना के माध्यम से उस क्षेत्र में मजबूती के साथ सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। बड़ी संख्या में जवानों की शहीद होने की, बीजापुर में जो घटना है उससे बड़ी संख्या में जवानों की शहीद होने की सूचना आ रही है। ऐसा नहीं है, आप ओवरऑल देखेंगे तो बहुत कम कैजुअलिटी अपने जवानों का है। ऐसा पहले नहीं होता था, पहले दोनों तरफ से कैजुअलिटी होती थी, लेकिन अब सैनिकों की बहुत कम कैजुअलिटी हो रही है। वहीं कांग्रेस ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए प्रदेश की सरकार को नक्सलवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिए आग्रह किया है। बस्तर के बीजापुर में 9 जवानों के शहादत की खबर आ गई है। यह नक्सलियों का कायराना करतूत है। कांग्रेस पार्टी नक्सलियों की इस करतूत की कड़ी निंदा करती है। हमारे जवानों की, जाबाज जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इन जवानों ने नक्सलवाद से लड़ने के लिए जो संकल्प लिया है, कांग्रेस पार्टी उस संकल्प के प्रति एकजुटता दिखाती है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि नक्सलवाद की लड़ाई में हमारे जवान जिस प्रकार से बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, सरकार भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाए। नक्सलवाद से निपटने के लिए एक ठोस रणनीति बनाई जानी चाहिए। नक्सलवाद से निपटने के लिए एक ठोस नक्सल नीति बनाई जानी चाहिए। और हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवारों के प्रति कांग्रेस पार्टी अपनी संवेदना व्यक्त करती है और इन जवानों की शहादत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। 3 जनवरी 2025 से एक नक्सलियों के बड़े लोकेशन की सूचना हम लोग को अबुझमाड़ क्षेत्र में मिला था। उसी सूचना के आधार पर
नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, जगदलपुर, बीजापुर का बल और उसके बाद एसटीएफ उसमें शामिल था। एक जॉइंट ऑपरेशन जो है अबूझमाड़ क्षेत्र में लॉन्च किया गया था और आज वो सभी ऑपरेशन पार्टियां जो है सकुशल ऑपरेशन करने के पश्चात जो है बेदरे पहुंची और बेदरे से प्रॉपर जो है आरोपी डिमाइनिंग करने के बाद जो है पूरी ऑपरेशन पार्टियां वापस अपने अपने मुख्यालय लौट रही थी। इसी दरमियान जो है ग्राम अम्बेली और कुटरू गांव के बीच जंगल में पक्की रोड पर जो सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ रोड है वहां पर जो है एक हैवी आईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें एक जो मीडियम व्हीकल वाहन जिसमें हमारे टोटल 8 जवान बैठे थे और साथ में एक ड्राइवर वो शहीद हुए हैं। नहीं, अभी उसके लगातार सर्च चल रहा है। अभी हम लोग जो है सर्चिंग कर रहे हैं अभी पूरा जो घटनास्थल में। सर, ये विस्फोट जो हुआ बीजापुर में एक बार फिर नक्सलियों ने कायराना हरकत की है। आईडी ब्लास्ट कर 9 जवानों को शहादत दे दी है। एक बड़ी ही घटिया हरकत जो है नक्सलियों द्वारा की गई है, एक कायराना हरकत इसे कहा जा सकता है, जहां संयुक्त ऑपरेशन से लौट रहे डीआरजी के 9 जवान शहीद हो गए आईडी ब्लास्ट से। कहीं ना कहीं इसे हम 2026 मार्च से इसे जोड़कर देख रहे हैं, जहां अब नक्सलियों में बौखलाहट है, क्योंकि साफ कहा गया है, जो देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने अल्टीमेटम दे रखा है कि मार्च 2026 तक बस्तर में शांति बहाली की जाएगी और साथ ही साथ नक्सलों को सफाया कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से बौखलाहट में आए इन नक्सलियों ने आखिरकार कायराना हरकत कर दी है और देश के जवान को शहीद कर दिया है। बड़े ही शर्मनाक ये हरकत है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अब देखना ये होगा कि ये जो डेडलाइन की तारीख है उसमें परिवर्तन होता है या नहीं। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर।